वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, अमेरिका और ईरान जंग बंदी के जुज़वी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक 3 मराहिल पर मुश्तमिल मनसूबे के पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अपना हुर्मत का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबा जामे अमन मुआहदे के बजाय कलील अल-मुद्दती यादाश्ती मफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली शुरू कर दी। पेंटागन हुकाम के मुताबिक महज 36 घंटे की मौतली के बाद ही ऑपरेशन की बहाली शुरू हो गई है और रवां हफ्ते दोबारा से ऑपरेशन का आगाज किया जा सकता है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीकी फौज के लिए फिजाई हदूद और फौजी अड्डों के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां भी खत्म कर दी हैं, जिसके बाद अमरीका को प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने में आसानी होगी। खलीज ओमान में कशीदगी, अमरीकी सरंकाम का नाकाबंदी रोकने का दावा। सरंकाम ने कहा कि खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर एक ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की और उसे ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। ईरान की बंदरगाहों से आने वाले जहाजों पर नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। खिते में समुद्री रास्तों पर कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खिते में पायदार अमन के लिए जारी सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इहादा। वज़ीर आज़म ने कहा, कतरी क़यादत के साथ मुलाकातें मुफीद साबित हुई। पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक राब्ता। खिते की साझा सूरत हाल और जारी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खिते में इस्तेहकाम के लिए मकालमे और सिफारतकारी के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया और इलाकाई ममालिक के दरमियान तामीरी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। गुफ्तगू में इस बात पर भी जोर दिया गया कि खिते में कशीदगी के फैलाव को रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। अमरीका ईरान जंग रोकने और जंग बंदी में तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जंग बंदी के लिए हम सफारती किरदार अदा किया। कराची में सोलर पैनल्स का एक फ्रॉड केस आया। मैंने कहा, इन सोलर पैनल्स की नीलामी ना करें। गिलगित बल्तिस्तान में नस्ब कराएं। लैपटॉप देना तुलबा पर एहसान नहीं, उनकी मेहनत का एतराफ़ है। दानिश स्कूल पर तनकीद हुई। हज़ारों बच्चे दानिश स्कूलों से फारुग तहसील होकर अमली ज़िंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। अपने सियासी सफ़र पर कभी समझौता नहीं किया। वज़ीर आज़म ने मुफ्त सोलर पैनल तकसीम किए, तलबा को लैपटॉप दिए। खिते में मुफ्त सोलर से तकसीम का इफ्तिताह किया। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलविस, हमारी कुर्बानियां दुनिया के अमन के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का तकरीब से खिताब। कहा, तो कौमी नज़रिया आज भी एक हकीकत है। भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने की कोशिश की। मौजूदा दौर में जंग के तकाज़े बदल गए हैं। मरग़ हक से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। हमारे बयानिए की फतह हुई, कौम, हुकूमत और इदारों के साथ है। बयानिए की जंग में हक़ाइक़ और सच अहमियत रखते हैं। पहलगाम वाक़ये के फौरी बाद FIR का इंदराज आज भी सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने मुखलिसाना तौर पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला भारत का अंदरूनी मामला नहीं, भारत फासले के ऑपरेशन की तारीख रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और तस्लील से भरपूर शिकस्त दी। दुश्मन को श्रीनगर से भुटंडाज तक सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सरफ़हरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थी। ऐसे 400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। मार्के हक में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। After the Pahalgam incident, India immediately blamed Pakistan without evidence and announced some immature and hasty measures which created hostile environment. On the other hand, the government of Pakistan and its leadership also condemned this incident and offered our full cooperation in its impartial
investigation. Immediately, Pakistan Air Force declared highest level of alert, enhancing full spectrum surveillance to ensure complete observation of enemy moves. At the same time, Pakistan Air Force concealed own deployments strategy through deception, electronic emission, multiple redeployment, and unpredictable pattern of operation. The move was picked up by Pakistan cyber warriors much before it was detected by the traditional surveillance grid for Pakistan Air Force. पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। अब बातचीत से मसाइल हल करें, आपको किसने रोका? तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते, पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, मुल्क की आर्म्ड फोर्सेज हैं, पाक फौज एलिट की नहीं गरीब की फौज है। भारत को गलत फहमी थी, पाकिस्तानी अवाम और फौज ने दूर की। कोई माई का लाल मुसल्लह फौज और अवाम में खलीज पैदा नहीं कर सकता। बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर क्रीड, सेक्ट, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल थॉट। We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops them? It's none of our business. मार्का हक के इब्तदाई 2 रोज में राफेल, मिराज और भारी नुकसान उठाने वाला भारत आलमी सतह पर रुस्वा हुआ। आलमी सतह पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत जारी रखी, लेकिन पाकिस्तान की भरपूर हिकमत अमली ने एक बार फिर बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाक फौज ने दुश्मन की बर्तरी के दावों को चैलेंज करते हुए उसकी दिफाई सलाहियतों को निशाना बनाया और मौसर जवाबी कार्रवाइयां की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान 8 और 9 मई को होने वाले अहम वाकयात इस रिपोर्ट में देखिए। 8 मई को पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ड्रोन ऑपरेशंस का आगाज किया। भारतीय फिजाई दिफाई निजाम को उलझाए रखा। मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने साइबर महाज पर कार्रवाइयां की और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मुतासिर करके दुश्मन की कमांड एंड कंट्रोल सलाहियतों में खलल डाला। 9 मई को पाकिस्तान की तारीख साज कार्रवाइयों ने भारत को भारी नुकसान से दो चार कर दिया। पाकिस्तान ने पठानकोट, बठिंडा, राजौरी और उड़ी समेत 26 फौजी मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल डिपो, बैलिस्टिक मिसाइल जखायर और S-400 दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया। पाक अफवाज ने अपनी बर्तरी साबित करते हुए दुश्मन के दिफाई ढांचे को हिला कर रख दिया और इसकी जंगी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया। इब्तिदा में अमेरिका ने तनाज़े से दूर रहने का वाज़ेह इशारा दिया। नायब सदर JD वेंस ने कहा, इस जंग में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन शाहीनों की जानिब से दुर्गत और बूदी सरकार की याहो बका अमरीकी अखबारात और जरीदों की रिपोर्ट्स ने ट्रंप इंतजामिया की तवज्जो जंग की तरफ मबसूल करवाई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और तनाज़े के सिफारती हल पर जोर दिया। पाक भारत जंग बंदी का ऐलान 9 और 10 मई की दरमियानी शब हुआ। भारी नुकसान और आलमी सतह पर होने वाली जग हसाई के बाद मोदी सरकार ने सिफारती रास्ता इख्तियार किया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स, अमरीकी हुकाम के बयानात और सामने आने वाली दस्तावेजात से ये साबित हुआ कि भारत ने खुद अमेरिका से जंग बंदी में किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने ने ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों से बराह रास्त राब्ते किए और लॉबिंग फर्म के जरिए अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ तक रसाई हासिल करके बातचीत की। पाक अफवाज की पेशावराना महारत और मौसर हिकमत अमली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वतन का दिफा नाकाबिले तस्गीर हाथों में है। भारत के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बनाया, बल्कि दुश्मन को बासे पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।